हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 115 BAE जो कि बात करता है टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने पिछला सेक्शन जो डिस्कस किया था वो था सेक्शन 115 BAD, वो भी बात कर रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। इन दोनों सेक्शन के बीच में डिफरेंस है कि वो सेक्शन जो था वो एप्लीकेबल होता था असेसमेंट ईयर 21-22 के बाद से एप्लीकेबल था, लेकिन ये जो सेक्शन है 115 BE ये एप्लीकेबल है असेसमेंट ईयर 24-25 यानी 24-25 और उसके बाद वाले असेसमेंट ईयर से ये एप्लीकेबल, यानी ये कि ये सेक्शन लेटेस्ट सेक्शन है। ये सेक्शन क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहता है कि आप इस सेक्शन के अंदर टैक्स जो पे करेंगे वो टैक्स पे करेंगे 15% की रेट से असेसमेंट ईयर 24-25 और उसके बाद से। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम है और उस टोटल इनकम में मतलब आपकी जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का पार्ट नहीं है ऐसी इनकम जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ पार्टिकल और थिंग्स है, जो कि इस सेक्शन में बताया गया स्पेसिफिकली, ये सेक्शन उसी से डील करता है। अगर आपकी टोटल इनकम वो इनकम नहीं है तो वहां पे आप टैक्स जो पे करेंगे वो 22% के रेट से पे करेंगे, जैसा कि हम 22% के रेट से टैक्स 115 BAD में पे करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रही है वो भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर, और उस कैपिटल एसेट को जिस पर आपने इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रीवियसली कभी भी डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया है, तो उस कैपिटल गेन पे आप टैक्स पे करेंगे 22% की रेट से सेक्शन 115 BAE के अंडर। अब प्रीवियस जो हमने सेक्शन डिस्कस किए उसमें उन सेक्शंस को ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी था, वैसे ही कंडीशन यहाँ पर भी है सेक्शन 115 BAE के अंदर। सबसे पहली कंडीशन होती है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो सेटअप ये रजिस्टर्ड हो जाए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद आप सेटअप हो जाइए रजिस्टर्ड और अपना बिजनेस जो है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसको स्टार्ट कर दे ऑन और बिफोर 31 मार्च 2024, यानी कि आप 23-24 अप्रैल 23 से मार्च 24 के बीच में आपने कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की है और मैं उसका बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, तो आप 115 BE के अंदर टैक्स 15% के रेट से 15% के रेट पर पे करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी अगर आप असेसमेंट 24-25 में 115 BE नहीं ले पा रहे हैं और आगे के असेसमेंट ईयर के लिए लेना चाहते हैं और आप 23-24 के बीच में ही आपने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश किया और अपना बिजनेस को कंटिन्यू भी कर लिया, तो आप 115 BE के अंदर अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इस कंडीशन के साथ दो कंडीशन और है। पहली कंडीशन होगी कि जो एसएससी है, हाँ पहली कंडीशन जो होगी कि जो एसएससी है नहीं पहली कंडीशन जो होगी सॉरी कि जो बिजनेस है वो बिजनेस नया बिजनेस होना चाहिए, यानी कि जो भी आप बिजनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी कर रहे हैं वो नया होना चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं कि कोई एग्जिस्टेंस में बिजनेस था और उस बिजनेस से उसको स्प्लिट किया गया, उससे अलग करने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस किया गया, ये एकदम नया होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी उस बिजनेस में आप जो भी प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं वो नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि कहीं पहले यूज कर लिया आपने, उस पर कोई डिडक्शंस और बेनिफिट उसका क्लेम कर लिया, उसके बाद इसमें बिजनेस में वो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं। लेकिन इस दूसरी कंडीशन में प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन बताए गए कि दो सिचुएशन ऐसे, दो सिनेरियो ऐसे जहां पे हम आपकी प्लांट एंड मशीनरी को मानेंगे कि वो नई प्लांट एंड मशीनरी, भले आपने उस प्लांट एंड मशीनरी किसी ने यूज किया हो। पहली कंडीशन क्या होती है कि उस प्लांट एंड मशीनरी को किसी दूसरे पर्सन ने, किसी दूसरे यानी एसएससी ने नहीं, किसी दूसरे पर्सन ने उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया आउटसाइड इंडिया, और जो वो प्लांट एंड मशीनरी है वो प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में प्रीवियसली, यानी कि आप जब यूज कर रहे हैं, जब एसएससी उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज कर रहे हैं उससे पहले किसी ने भी इंडिया में उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज नहीं किया हो, और आप जो वो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं वो आपने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया हो, यानी इंडिया में से परचेज ना किया हो, और जो प्लांट एंड मशीनरी जो थर्ड पार्टी जो यूज कर रहे हैं उस प्लांट एंड मशीनरी को जिससे आप इसे परचेज कर रहे हैं उसने अर्लियर कभी भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस प्लांट एंड मशीनरी पे कोई भी डिप्रिसिएशन ना क्लेम किया हो। ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम मानेंगे कि भले ही वो यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी है, उसे ऐसा मानेंगे कि वो अनयूज्ड प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी है। दूसरा सिनेरियो क्या है जहां पे हम मानेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड है लेकिन फिर भी उसे कंसिडर किया जाएगा कि वो अनयूज्ड है, वो ये कि एसएससी ने उस प्लांट एंड मशीनरी को किसी और पर्पस के लिए यूज किया हो, अगर तो जिस पर्पस के लिए यूज किया गया वहां पे जो प्लांट एंड मशीनरी की फुल वैल्यू जो है उस वैल्यू के 20% से ज्यादा का उसने उस प्लांट एंड मशीनरी को उस पर्पस के लिए यूज ना किया हो, तो हम यहाँ पे भी मान लेंगे कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जैसे कि उसको किसी ने पहले कभी यूज ही नहीं किया हो। दूसरी कंडीशन होती है कि जो एसएससी है वो एंगेज होना चाहिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, इसके अलावा किसी और बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज नहीं होना चाहिए, तभी वो सेक्शन 115 BE के अंदर डिडक्शन टैक्स 15% की रेट से पे कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन वही वाली है कि आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते सेक्शन 10AA का, सेक्शन 32 का, 33 ABA 35 ट्रिपल सी 35 2A 2AA इन सब का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, चैप्टर 6A का भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट 80JJAA के डिडक्शन को छोड़कर आप किसी का भी डिडक्शन
क्लेम नहीं कर सकते अगर सेक्शन 115 बीई में आप 15% की रेट से टैक्स पे करना चाह रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि बाकी सेक्शन में डिस्कस किया, अगर आप ये सेक्शन एक बार ऑप्ट कर लेते हैं तो आप कभी भी इन फ्यूचर इस सेक्शन से विड्रॉ नहीं कर सकते। ये लाइफ टाइम के लिए, एक बार आपने इस सेक्शन की ट्रेन को पकड़ लिया तो आप कभी भी इससे उतर नहीं सकते, आप हमेशा चलते जाएंगे इसी सेक्शन के साथ। दूसरी बात, अगर आप इन फ्यूचर कभी भी ये जो तीनों कंडीशन थी, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते, या फिर आप क्या पता आपने कभी कोई गलती से कोई डिडक्शन क्लेम कर लिया, या फिर आप किसी और बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज हो गए, या कोई ऐसी प्लांट मशीनरी अपने बिजनेस में यूज कर लिया आपने जो कि सेकंड हैंड थी, या फिर किसी अदर पर्सन ने उसे यूज किया था इंडिया में, वो बिजनेस में आपने लगा दी, तो आप उन कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, डिस्क्वालीफाइड, वो कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी। तो उस केस में आप उस प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, उस प्रीवियस ईयर और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे, सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, उसमें आप इस सेक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि आपने इस सेक्शन को विड्रॉ कर लिया, इस सेक्शन से आप हट गए, फिर दोबारा आप कभी इस सेक्शन में नहीं आ पाएंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 115 बीएई, जो कि बात करता है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में।